हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बताने वाला हूँ आधार से डीबीटी किस तरह से किया जा सकता है। आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, अगर आपको डीबीटी कराना है, पहले किसी बैंक में अकाउंट चल रहा है, तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को खोलना है। आपके सामने खोल के बता रहा हूँ। गूगल क्रोम को खोलने के बाद वेबसाइट डालना है NPCI। जी हाँ, NPCI। ये देखिए, NPCI पर क्लिक कर दूंगा मैं। ये देखिए, ये मैंने NPCI को क्लिक कर दिया है। अब हमें आपको मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर ले लेना है, अगर है नहीं है तो। ये देखिए, डेस्कटॉप मोड पर मैंने ले लिया है। अब जूम करके दिखा देता हूँ कहाँ आपको ओपन करना है। ये फर्स्ट फॉर्म आएगा, उस पर ही हमें क्लिक करना है, NPCI। ये देखिए, आपके सामने मैंने NPCI को क्लिक कर दिया है। इसके बाद फिर से हमें ये कंज्यूमर लिखा आएगा प्रोडक्ट के बगल से, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें नीचे लिखा आ जाता है भारत आधार सीडिंग अनेबल पेज। जी हाँ, इसको अपन को क्लिक कर देना है। जी, आपके सामने कर दिया, प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखिए, ये आधार सीडिंग एंड डिसीडिंग फर्स्ट ऑप्शन, अकाउंट डिटेल्स सेकेंड ऑप्शन, आधार मैप्ड स्टेटस थर्ड ऑप्शन। आधार सीडिंग और डिसीडिंग का अर्थ है कि आपको आधार किसी अन्य बैंक में सीडिंग करना है। अगर आपका पहले से किसी बैंक में है तो वो आसानी से कर सकते हो, डिसीडिंग भी कर सकते हो। अकाउंट डिटेल्स आपको आधार कार्ड से ये पता चल जाएगा आपका बैंक अकाउंट के कौन सा लिंक है। तीसरा, आधार मैप लिस्ट, इसका मतलब है कि आपका आधार इस समय किस बैंक से जुड़ा हुआ है। चौथा है आधार मैपिंग हिस्ट्री, अभी तक आपके कितने बैंकों में आधार को सीडिंग किया गया है, ये इसकी हिस्ट्री होता है। रिक्वेस्ट स्टेटस चेक का मतलब है जो आप अभी आवेदन करेंगे उसका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको आधार सीडिंग डीसीडिंग वाले ऑप्शन पे ले चलता हूँ, जिसमें आप किसी भी बैंक का आधार सीडिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या डालना है, आधार इंटर योर आधार नंबर। तो मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। ये डाल लिया है। अब आधार सीडिंग करना है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन चुनिए। अब यहाँ से उस बैंक को चुनना है जिसमें आधार सीडिंग करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उस बैंक का नाम चुन लीजिए, ठीक है। जैसे ये आधार सीडिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सिर्फ उस बैंक को चुन लीजिए जिसमें आधार सीडिंग करना चाह रहे हैं। अगर अगर आप किसी पहले से बैंक में आधार सीडिंग है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर वो बैंक का नाम अगर इस लिस्ट में नहीं भी है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, किसी एक बैंक को चुन लेना है। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को चुन लिया, ठीक है। अब ये तीन ऑप्शन दिए हैं सीडिंग टाइप। फ्रेश सीडिंग का मतलब होता है कि डायरेक्टली पहली बार कर रहे हैं, तब उसको चॉइस करना है। सेकंड सीडिंग का मतलब है मूवमेंट सेम बैंक, यानी उसी बैंक में मेरा दूसरा खाता है, यानी एक ही बैंक में SBI में दो खाते हैं अलग अलग जगह से, ब्रांच से, वो तब ऑप्शन को चुनना है। चॉइस नंबर 3, जिसका पहले से किसी अन्य बैंक में खाता सीडिंग है, उसे अन्य बैंक में करना है हटा के, तो उसे मूवमेंट फ्रॉम ऑन बैंक टू द अदर बैंक को ऑप्शन को चॉइस करना है। यहाँ से आपको खाता नंबर डालना है, जैसे मैं डाल लेता हूँ, ये डाल लिया। दोबारा कंफर्म करने के लिए खाता नंबर फिर से डालना पड़ेगा। ये यहाँ क्लिक कर लेना है, बाय सबमिटिंग माय आधार नंबर इज, और OTP सेंड कर लेना, OTP क्लिक करना है 357475। इसके बाद सिर्फ सबमिट के बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके बैंक में आपके आधार की सीडिंग चेंज हो जाएगी। सिर्फ ये करना है। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आधार सीडिंग में, जिस बैंक में है उसी में मुझे कराया। मैंने सेंट्रल टू HDFC बैंक में कराया था अभी चेंजेस, तो वो मैंने इसी के माध्यम से चेंजेस किया था, और आसानी से आपको 48 घंटे में इसकी चेंजिंग मिल जाती है। तो ये सबसे आसान तरीका है। आप किसी भी अन्य बैंकों को जैसे जो भी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब बैंक, HDFC, SBI, सेंट्रल, कोई भी बैंक का आधार आप कर सकते थे। अब मैं बता देता हूँ आधार मैप स्टेटस कि आपका आधार किससे जुड़ा हुआ है इस समय।
तो मैं आपको इसकी भी प्रक्रिया बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आधार नंबर डालना है। ये मैंने आधार नंबर डाल लिया। अब इसके बाद ये कैप्चा कोड है वो डालना है। ये मैंने डाल लिया। अब मैं चेक स्टेटस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए घूम रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। इनवैलिड कैप्चा बता रहा है वो, यानी गलत कैप्चा डल गया है 380376। अब फिर से मैं करता हूँ। ये देखिए घूम गया। अब उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिस पर आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। तो मेरा पास में ही दूसरा मोबाइल रखा है। ये देखिए इस पर OTP आ चुका है। मैं इस OTP को इसमें डाल लेता हूँ 2979 और ये 7। ये मैंने इसमें पूरा OTP भी डाल लिया है। ये देखिए OTP मैंने पूरा प्रेस कर लिया। अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म करूँगा आपको पढ़ा देता हूँ। ये मेरा आधार नंबर है, इनेबल्ड फॉर DBT। किस बैंक में है? HDFC बैंक। और कब चेंज कराया है? 15/4/2025। अभी 5-4 दिन पहले मैंने इसको चेंज किया है। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।